हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिल्डिंग अ स्टॉक पोर्टफोलियो फॉर 2030। आजकल हर दूसरा इन्वेस्टर बैंकिंग और आईटी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है। सेफ है, स्टेबल है, बट एक सच बोलूं, अगर आप सिर्फ बैंकिंग और आईटी स्टॉक में अटके हुए हो तो आप इंडिया के अगले 20x ग्रोथ सेक्टर की ट्रेन मिस कर रहे हो। थिंक अबाउट लास्ट 10 ईयर्स जिसमें आईटी एंड बैंकिंग ने स्टॉक मार्केट को डोमिनेट किया, बट नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये कहानी बिल्कुल अलग होने वाली है। इस वीडियो में हम आपके लिए रिसर्च करके लाए हैं 3 ऐसे सेक्टर जो इंडिया के नेक्स्ट ग्रोथ सेक्टर बन सकते हैं विद रीजनिंग वाई एंड टॉप स्टॉक्स इन दिस सेक्टर। पहला आता है सेमीकंडक्टर सेक्टर। आज दुनिया में चिप की शॉर्टेज है। गाड़ी, हर कार, हर मोबाइल, हर एआई सर्वर में चिप चाहिए। इंडिया ट्रेडिशनली सेमीकंडक्टर चिप्स को इंपोर्ट करता था, बट अब सीन चेंज हो रहा है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम दी है टू बूस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। सेकंड फैक्ट, इंडिया में सेमीकंडक्टर की डिमांड $50 बिलियन की थी और प्रोजेक्टेड है ये डिमांड $100 बिलियन की हो जाएगी बाय 2030। तो देख लेते हैं 2 ऐसे स्टॉक जो इस सेक्टर में हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पहला स्टॉक आता है मॉस चिप टेक्नोलॉजी। 169 रुपीज़ का ये स्टॉक डील करता है सेमीकंडक्टर एंड सिस्टम डिज़ाइनिंग में। ये कंपनी बेस्ड आउट ऑफ है हैदराबाद और इसके ऑफिसेज हैं यूएस और इंडिया में। सेकंड आता है एएसएम टेक्नोलॉजी। 3700 का ये स्टॉक ऑफर करता है चिप डिज़ाइनिंग एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। अब सेकंड सेक्टर आता है वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, फ्यूचर का ग्रीन गोल्ड। सोचो, इंडिया हर दिन 1.5 लाख टन वेस्ट जनरेट करता है। कुछ लोगों के लिए ये वेस्ट प्रॉब्लम है, बट स्मार्ट इन्वेस्टर इस वेस्ट में खोज रहे हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। फैक्ट्स देख लेते हैं। इंडिया वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग इंडस्ट्री बुक कर सकती है ग्रोथ एज वेस्ट जनरेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 62 मिलियन टन्स एनुअली टू 165 मिलियन टन्स बाय 2030। गवर्नमेंट का स्वच्छ भारत अभियान और वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी एडिशनल पुश देगा इस सेक्टर को। तो 2 ऐसे स्टॉक जो मुझे लगते हैं काफ़ी अच्छा कर सकते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में इस इंडस्ट्री में। पहला आता है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग मैनेजमेंट। 570 रुपये का ये स्टॉक, वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर्स इन इंडिया म्यूनसिपल वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। सेकंड आता है अर्बन इन्फायरो इंफ्रा। 150 रुपये का ये स्टॉक ऑलरेडी 5x रेवेन्यू ग्रोथ दे चुका है 2022 से 2024 में। अब देख लेते हैं थर्ड सेक्टर जिसमें मैं बहुत बुलिश हूँ। उस सेक्टर का नाम है फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर। कोविड के बाद दुनिया ने एक बात समझ ली कि इंडिया इज़ फार्मेसी बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड। फैक्ट्स देख लेते हैं। इंडिया की फार्मा सेक्टर की वैल्यू है $50 बिलियन की और एक्सपेक्टेड है कि ये ग्रो होगा $130 बिलियन को इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब एक और फैक्ट देख लेते हैं। इंडिया 60% शेयर होल्ड करता है इन ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन। तो 2 ऐसे स्टॉक जो मुझे लगते हैं लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। पहला आता है जाइडस लाइफ साइंसेज। 981 रुपीज़ का ये स्टॉक, इसका एनुअल टर्नओवर है 23,000 करोड़ का और प्रॉफिट है 4,000 करोड़ का। सेकेंड स्टॉक इस इंडस्ट्री का है सन फार्मा। 1594 रुपये का ये स्टॉक लीडर है फार्मा इंडस्ट्री का। इसका टर्नओवर है 52,000 करोड़ का और प्रॉफिट है 10,000 करोड़ का। आप भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन सब सेक्टर में तो अपनी रिसर्च करने के बाद अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करिए इन स्टॉक्स में, और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो 2025 में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मैं हूँ राहुल और यह है फ्रैंकलिन फाइनेंस चैनल, जहाँ पैसा बनेगा सिंपली एंड स्मार्टली। थैंक यू।